ओम शांति। आज 7 जून 2024 की ईश्वरीय महावाक्य है। आज की मुरली का सार है, मीठे बच्चे, तुम आपस में रूहानी भाई भाई हो। तुम्हारा एक दो से अति प्यार होना चाहिए। तुम प्रेम से भरपूर गंगा बनो, कभी भी लड़ना झगड़ना नहीं। आज का प्रश्न, रूहानी बाप को कौन से बच्चे बहुत बहुत प्यारे लगते हैं? उत्तर, पहला, जो श्रीमत पर सारे विश्व का कल्याण कर रहे हैं। दूसरा, जो फूल बने हैं, कभी भी किसी को कांटा नहीं लगाते, आपस में बहुत बहुत प्यार से रहते हैं, कभी रूठते नहीं। ऐसे बच्चे बाप को बहुत बहुत प्यारे लगते हैं। जो देह अभिमान में आकर आपस में लड़ते हैं, लून पानी होते हैं, वह बाप की इज्जत गवाते हैं। वह बाप की निंदा कराने वाले निंदक हैं। धारणा के लिए मुख्य सार, पहला, प्रेम से भरपूर गंगा बनना है। सबके प्रति प्रेम की दृष्टि रखनी है। कभी भी मुख से उल्टे बोल नहीं बोलने हैं। दूसरा, किसी भी चीज में लोभ नहीं रखना है। सुदर्शन चक्र धारी होकर रहना है। अभ्यास करना है कि अंत समय कोई भी चीज याद ना आए। आज का वरदान, पुरानी देह व दुनिया की सर्व आकर्षणों से सहज और सदा दूर रहने वाले राज ऋषि भव। स्पष्टीकरण, राज ऋषि अर्थात एक तरफ सब प्राप्ति के अधिकार का नशा और दूसरी तरफ बेहद के वैराग्य का अलौकिक नशा। वर्तमान समय इन दोनों अभ्यास को बढ़ाते चलो। वैराग्य माना किनारा नहीं, लेकिन सर्व प्राप्ति होते भी हद की आकर्षण मन बुद्धि को आकर्षण में नहीं लाए। संकल्प मात्र भी अधीनता न हो, इसको कहते हैं राज ऋषि अर्थात बेहद के वैरागी। यह पुरानी देह व देह की पुरानी दुनिया, व्यक्त भाव, वैभव का भाव, इन सब आकर्षणों से सदा और सहज दूर रहने वाले। आज का स्लोगन, साइंस के साधनों को यूज करो, लेकिन अपने जीवन का आधार नहीं बनाओ। आज की मुरली से निकाली गई मुख्य पॉइंट्स, तुम भी आपस में भाई भाई हो तो तुम भी जरूर एक दो को प्यारे लगेंगे। बाहर वालों से इतना प्यार नहीं रहेगा जितना बाप के बच्चों का आपस में होगा। तुम्हारा भी आपस में बहुत बहुत प्यार होना चाहिए। अगर भाई भाई यहाँ ही लड़ते झगड़ते हैं या प्यार नहीं करते हैं तो वह भाई नहीं ठहरे। अगला, तुम भाई भाई एक बाप की याद से सारे विश्व का कल्याण करते हो, अपना भी कल्याण करते हो, तो भाइयों का भी कल्याण करना चाहिए। इसलिए बाप देह अभिमान से देही अभिमानी बना रहे हैं। अगला, योग बल से बाप से वर्षा लेना है। लौकिक बाप से स्थूल वर्षा लेते हैं। यहाँ तो है रूहानी बाप से रूहानी बच्चों का रूहानी वर्षा। हर एक को डायरेक्ट बाप से वर्षा लेना है। जितना जितना इंडिविजुअल बाप को याद करेंगे उतना वर्षा मिलेगा। अगला, रूहानी भाई भाई को झगड़ना नहीं चाहिए। अगर भाई भाई होकर आपस में लड़ते झगड़ते हैं, प्यार नहीं, तो जैसे रावण के बन जाते हैं। वह सब आसुरी संतान ठहरे। फिर दैवी संतान और आसुरी संतान में जैसे कि फर्क नहीं रहता, क्योंकि देह अभिमान बनकर ही लड़ते हैं। अगला,
बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, आपस में लून पानी नहीं होना है। होते हैं तब समझाया जाता है। फिर बाप कहेंगे यह तो देह अभिमानी बच्चे हैं, रावण के बच्चे हैं, हमारे तो नहीं हैं, क्योंकि आपस में लून पानी होकर रहते हैं। तुम इक्के जन्म छीरखंड होकर रहते हो। इस समय देही अभिमानी बन रहना है। अगला, आपस में लून पानी होने से बाप की इज्जत गंवाएंगे। भल ईश्वरी संतान कहते हैं, परंतु आसुरी गुण है तो जैसे देह अभिमानी है। देही अभिमानी में ईश्वरी गुण होते हैं। यहाँ तुम ईश्वरीय गुण धारण करेंगे तभी बाप साथ में ले जाएंगे, फिर वही संस्कार साथ में जाएंगे। अगला, ईश्वरी संतान भी लून पानी हो तो बाकी फर्क क्या रहा। वह तो बाप की निंदा कराते हैं। बाप की निंदा कराने वाले लून पानी होने वाले ठौर पा ना सके, उनको नास्तिक भी कह सकते हैं। आस्तिक होने वाले बच्चे कभी लड़ नहीं सकते। अगला, बाप बच्चों को समझाने के लिए मुरली चलाते हैं, लेकिन देह अभिमान के कारण उन्हों को यह भी मालूम नहीं पड़ता कि बाबा हमारे लिए कह रहे हैं। माया बड़ी तीखी है, जैसे चूहा काटता है जो मालूम ही नहीं पड़ता है। माया भी बड़ी मीठी मीठी फूके दे और काट लेती है, पता भी नहीं पड़ता है। अगला, लड़ना झगड़ना उल्टा सुल्टा बोलना, इससे न बोलना अच्छा है। हियर नो इविल। अगर किसी में क्रोध का अंश है तो वह लव नहीं रहता है। इसलिए बाबा कहते, रोज अपना पोता मेल निकालो। आसुरी चलन सुधरती नहीं तो फिर नतीजा क्या निकलता है, क्या पद पाएंगी। अगला, बाप समझाते हैं कोई सर्विस नहीं करेंगे तो फिर क्या हालत हो जाएगी। पद कम हो जाएगा। साक्षात्कार तो सबको होना ही है। तुमको भी अपनी पढ़ाई का साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार होने के बाद ही फिर तुम ट्रांसफर होते हो। ट्रांसफर होकर तुम नई दुनिया में आ जाएंगे। अगला, जिनमें देवी गुण है उनको ऐसा आप समान बनाना चाहिए। बाप को याद करना तो बहुत सहज है। अल्फ और बे, अल्फ माना बाप, बे माना बादशाही, तो बच्चों को नशा रहना चाहिए। अगर आपस में लून पानी होंगे तो फिर ईश्वरी औलाद कैसे समझेंगे। अगला, बाप भी भारत में आते हैं, शिव जयंती मनाते हैं, परंतु वह कौन है, कैसे, कब आते हैं, क्या करते हैं यह नहीं जानते। तुम बच्चे भी अभी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो। जो नहीं जानते वह किसको समझा ही नहीं सकते, फिर पद कम हो जाता है। अगला, यहाँ प्रेजेंट वह है जो सदैव बाप को याद करते हैं, स्वदर्शन चक्र फिराते रहते हैं। बाप कहते हैं उठते बैठते तुम अपने को स्वदर्शन चक्रधारी समझो। भूलते हो तो अपसेंट हो जाते हो। जब सदैव प्रेजेंट होंगे तभी ऊंच पद पाएंगे, भूल जाएंगे तो कम पद पाएंगे। अगला, ऊंच पद पाने वालों की बुद्धि में यह चक्र फिरता होगा। कहा जाता है शिव बाबा की याद हो, मुख में ज्ञान अमृत हो, तब प्राण तन से निकले। अगर कोई चीज से प्रीत होगी तो अंत काल में वह याद आती रहेगी। खाने का लोभ होगा तो मरने के समय वह चीज ही याद आती रहेगी। यह खाऊं, फिर पद भ्रष्ट हो पड़ेगा। अगला, बाप समझाते तो बहुत हैं, परंतु समझने वाले कोई समझे। बाप की याद को एकदम सीने से लगा दो। बाबा, ओहो बाबा, बाबा बाबा मुख से कहना भी नहीं है, वो जबा जाप चलता रहे। बाप की याद में कर्मातीत अवस्था में यह शरीर छूटे, तब ऊंच पद पा सकते हो।
अच्छा, ओम शांति मीठे बाबा, शुक्रिया बाबा। ओम शांति ब्राह्मण परिवार, ओम शांति।